हुए नेपाल को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में नेपाल से सटे 7 जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवानों की तैनाती की गई है, जो निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले की सख्त चेकिंग की जा रही है। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यूपी और बिहार, 7 जिले दोनों ही जगहों पर, जहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जो लोग आ जा रहे हैं नेपाल, बॉर्डर पर सख्त चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, तभी आने जाने दिया जा रहा है। सीमा वाले इलाकों में बॉर्डर पर आना जाना आम बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, व्यापार के सिलसिले में और अपने संबंधियों से मिलने के सिलसिले में भी। और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नेपाल में बीते 3 दिनों से हिंसा जारी है, जहाँ पर कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री को, नेपाल के राष्ट्रपति को, उप प्रधानमंत्री को, कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। उनके घरों में आग लगा दी गई, संसद भवन में आग लगा दी गई। और इस स्थिति को देखते हुए सीमा पर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बवाल की तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर राष्ट्रपति के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम ओली की मूर्ति तोड़ी गई है, पीएम ओली के घर पर तोड़फोड़ की गई है, वहीं उनके घर में आग भी लगा दी गई। नेपाल की संसद को भी फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाल के राष्ट्रपति का घर जला दिया। वहीं नेपाल के मंत्रियों के घर भी जलाए गए हैं, तोड़फोड़ की गई है। वहां के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। होटल हिल्टन में भी आगजनी की गई है। नेपाल की आर्मी ने फिलहाल कह सकते हैं कि सरेंडर कर दिया है। हालांकि नेपाली सेना ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक नाकाम साबित हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में भी हमला हुआ है, वहां भी तोड़फोड़ हुई है। सड़क पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। नेपाल की जनता कह रही है कि वो परेशान हो चुके हैं। नेपाल में जो शासन है वो पूरी तरह से करप्ट शासन है और ऐसे में हमें इस तरह की सरकार नहीं चाहिए, ये कहना है नेपाल के लोगों का। हालांकि इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर बैन हटाए जाने की मांग को लेकर और जेन जी क्रांति नाम दिया गया था इस आंदोलन को, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन उग्र हो गया। पहले दिन संसद परिसर में दाखिल हो गए आंदोलनकारी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और इस बीच आरोप है कि पुलिस ने लड़कों को निशाना बना करके गोली मारी, जिससे 20 लड़कों की पहले दिन मौत हो गई थी। जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और कल और ज्यादा बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त महाराजगंज से आशीष शुक्ला, लखनऊ से संकेत मिश्रा, नेपाल दूतावास दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत में ना पड़े, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और नजर रखी जा रही है। सबसे पहले संदीप पांडे का रुख करेंगे। संदीप, तीसरा दिन है प्रदर्शन का नेपाल में और क्या खबर नेपाल से आ रही है? वहां स्थिति थोड़ी भी कंट्रोल में हुई या नहीं? देखिए, नेपाल की स्थिति चिंताजनक बनी है और भारत सरकार की नेपाल की स्थितियों पे पूरी नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपदा राहत क्षेत्र है वहाँ का दौरा करने के बाद तुरंत देश लौटे और दिल्ली लौटे और दिल्ली में सुरक्षा मामलों की समिति के साथ बैठक की और साथ ही अपील की है कि नेपाल के नागरिकों से वो शांति बनाए रखें और नेपाल की स्थिरता और शांति और समृद्धि भारत के हित में है और यहाँ से पल पल की नज़र रखी जा रही है, क्योंकि जो भी फ्लाइट्स हैं नेपाल की वो कैंसिल हो गई हैं। इसके साथ ही नेपाल दूतावास है, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंडी हाउस इलाके में नेपाल का दूतावास है, जहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और नेपाल की स्थितियों की बात करें तो अभी चिंताजनक बनी हुई है और हिंसा अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। जितने भी राजनेता थे उन पे हमले हुए हैं, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन पे भी हमला हुआ है, यहाँ तक कि जो पूर्व विदेश मंत्री हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं उन पे भी लगातार हमले जारी हैं। अभी भी वहाँ की जो जनरेशन है, जेड जनरेशन, जिसको लेकर जो प्रदर्शन कर
कर रही है वो अभी भी घरों में नहीं बैठी, जबकि जो नेपाल के युवा जो उभर के आए, जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने भी शांति की अपील की। जिनका नाम चल रहा है वहाँ की सत्ता संभालने के लिए, उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो घर में लौट जाएं और जो साथ ही सरकारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन इन अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। नेपाल धधक रहा है और नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसका असर भारत में ना हो, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो सीमा साझा करते हैं नेपाल और भारत के बीच में, और ऐसे में महाराजगंज का रुख कर लेते हैं। वहां पर भी बॉर्डर जो है नेपाल और भारत का मिलता है। आशीष शुक्ला, ये बताएं कि महाराजगंज में किस तरह से चौकसी बरती जा रही है। देखिए, चौकसी की बात करें तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रात को बॉर्डर पर कैंप किए हुए हैं, और इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और जो हमारे सुरक्षा कर्मी है बड़ी संख्या में बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बॉर्डर पर लगातार हमारे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जारी हिंसा के बीच जो नेपाल गए पर्यटक, हमारे भारतीय पर्यटक थे, उनका आना बड़ी संख्या में जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनके सामान, लगेज चेक हो रहे हैं और उनके प्रॉपर जांच के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत से किसी को नेपाल नहीं जाने दिया जा रहा है, और नेपाल के नागरिक को भारत में आने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके वाहनों को वो स्वयं नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो नेपाल में हालात हैं, उसको लेकर के भारतीय सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल चौकस है। आपको बता दें कि यही वो जगह है, नो मैंस लैंड, सनौली का। वहां तक प्रदर्शनकारी आए थे और उग्र भीड़ थी, और वो प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी डंडे लेकर के, ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्रहरी कार्यालय है दाहिने तरफ, यहाँ तोड़फोड़ किया, और इसके ठीक पीछे भंसार कार्यालय है, जहां भंसार कार्यालय में वहां के फर्नीचरों को निकाला और आग के हवाले कर दिया। पूरा भंसार कार्यालय अभी भी सुलग रहा है, और सामने यहाँ पर जो जहाँ पे रोज भीड़ लगती थी और गाड़ियों की लाइनें लगती थी, जो पर्यटक आते जाते थे, जो दोनों देशों के रोटी बेटे के संबंध थे वो बहाल थे, लेकिन अब वहां पे मरकट जैसा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि रात से ही, सुबह से ही यहाँ पे मरकटी सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल की स्थिति बेहद भयावह है। बिल्कुल, ऐसे में तो जो नेपाल हमारे बॉर्डर पर्यटक पर हैं, महाराजगंज उन्हें से सुरक्षित हमारे निकालने का सहयोगी आशीष को आप सुन रहे हैं, जो उस लोकेशन को भी दिखा रहे हैं, सोनौली बॉर्डर पर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था, आग लगा दी थी, तोड़फोड़ मचाई थी। फिलहाल यहां सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं भारत की सीमा में भी हमारे जवान पूरी तरह से, एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, क्या निर्देश, क्या आदेश दिए गए हैं? बॉर्डर वाले इलाकों में, जिलों में किस तरह की चौकसी बरतने को कहा गया है? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित किया कि यूपी में जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, नेपाल से सटे हुए 7 जिले हैं, वहां पर हाई अलर्ट पर रहें और 24 घंटे निगरानी करते रहें। कंट्रोल रूम नंबर जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी अनहोनी पर आम आदमी भी सूचना दर्ज करा सकता है। कंट्रोल रूम डीजीपी मुख्यालय में बना दिया गया है। इसके अलावा लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। एसएसबी की जो टीमें हैं वो मॉनिटरिंग बॉर्डर एरिया में कर रही हैं। इसके अलावा जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो पीएसी यानी कि जो बॉर्डर के क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, और 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए हैं। और यही वो वजह है कि नेपाल 7 जिले दरअसल हैं नेपाल से, जो भारत के खासकर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र में आते हैं, उन सभी 7 जिलों के पुलिस कप्तानों को उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के क्रम में। तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटे अलर्ट पर है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर एरिया में चाक चौबंद कर दी गई है, और जो लोग उधर से यहाँ आ रहे हैं, जो भारत के यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही प्रवेश किया जा रहा है, ये निर्देशित किया गया है। बाकायदा जो वहाँ के स्थानीय अफसर हैं उनको कहा गया है कि किसी तरीके से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए नेपाल से भारत की तरफ। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खासकर जो 7 जिले हैं, यहाँ पर चेकिंग विधिवत की जानी चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके पास दस्तावेज हैं, तभी वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में हाई अलर्ट घोषित है, उन सभी 7 जिलों कर दिया गया है। आशीष का रुख एक बार फिर से करेंगे। आशीष, ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजमर्रा के काम के लिए बॉर्डर के इस पार आना जाना उनका लगा रहता है, या फिर उनके परिवार के लोग इस पार उस पार रहते हैं, उनके लिए क्या हिदायत है? क्या उन्हें रियायत है, थोड़ी बहुत छूट है, या सख्ती उन पर भी है?
अभी सुबह सुबह स्कूल का समय था और भारत और नेपाल के जो ऐसे रिश्ते हैं उन रिश्तों को गर्माहट मैं अभी देखा हूं कि जो स्कूल था, स्कूल खुलने का समय था, वहां पे नेपाल से बड़ी संख्या में बच्चे आए थे जो भारत में पढ़ने जा रहे थे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां और जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उन्हें कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि जो रोगी हैं, जो छात्र हैं या फिर जो मजबूत कारण बता सकते हो उन्हें जाने के लिए इजाजत दिया तो जा रहा है, लेकिन पैदल। वही मैंने सुबह देखा है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले थे वो नेपाल की तरफ से आ रहे थे और वो नेपाल भारत में प्रवेश करके वो अपने दिनचर्या की अगर बात करें, रोजमर्रा की बात करें, तो बहुत बड़ी आबादी नेपाल की भारत के व्यवस्था पर टिकी हुई है। यहाँ पर खाने पीने के सामान, दाल, चीनी, बिस्किट और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भारत से जाता है और रोजमर्रा की चीजों के लिए जाता है। लेकिन जब बैन हुआ है और मोटरसाइकिलें और कारें बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई हैं और नेपाल के लोगों की आवाजाही भी कल से ही बंद हो गई है, तो बड़ा असर पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं कि जो नेपाल में हिंसा हुई है, नेपाल में हिंसा का जो असर होगा वो 1-2 दिन बाद ज्यादा देखने को मिलेगा नेपाल में, जब खाने पीने की चीजों का अभाव होगा और समस्याएं बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से जो भारत का और नेपाल का जो रिश्ता है वो रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और जो खाने पीने के सामान है वो भारत से अधिकतर जाते हैं। आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जो लोग पर्यटक हमारे गए थे नेपाल की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए, नेपाल की स्थिति को जानने के लिए, आप मेरे साथ हैं। कहां से आ रही हैं आप? गुजरात से आ रहे हैं, हम नेपाल नहीं जा सके जी, वापस जा रहे हैं। हाँ। तो क्या हालात है वहाँ पे, क्या जानकारी है आपको? हम जानकारी नहीं है भैया, गए नहीं, वापस आ रहे हैं। अब अपने देश को जा रहे हैं। कहाँ से आप आई हैं? गए थे घूमने, लेकिन वापस आ गए बिना घूमे। पोखरा कामपुर से काठमांडू जाना था लेकिन नहीं हुआ हम लोग का। तो ये देखिए, काठमांडू जाना था, पोखरा जाना था। आपको मैं बताऊं, नेपाल की जो भौगोलिक सुंदरता है वो बेहद महत्वपूर्ण रहती है। बिल्कुल, लेकिन काठमांडू तो इस वक्त सुलग रहा है, पूरी तरह से धधक रहा है और यही वजह है कि नेपाल जाने वाले लोगों को बॉर्डर से ही लौटाया जा रहा है कि आप फिलहाल नहीं जा सकते, वहां की स्थिति ठीक नहीं। जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, अपने घरों से निकल चुके थे, भारत में अलग अलग राज्यों शहरों से निकलकर जो बॉर्डर तक पहुंचे थे, अब उन्हें लौटाया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नेपाल की स्थिति को देख